चलिए, तो अब हम लोग ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 1। नाउ बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमको स्टार्ट करना है तो वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री 1। अभी यहां पर ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, साइन, कॉस, टैन एंड कॉट, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन उसके लिमिटेशंस थे। ओके, लिमिटेशंस क्या था, लेट्स स्टडी। सबसे पहले आप जरा देख लो आपने ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ा। सपोज आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है की डिग्री, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, देन ये जो साइड है, लेट अस से दिस ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, देन BC is known as the opposite side, AB is known as adjacent side, और AC जो है 90 के सामने, इसे आप बोलते हो हाइपोटेनस। अब आपने जो टर्म्स पढ़ा था उसमें सबसे पहला था साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू आप क्या डिफाइन करते हो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस बेटा। ओह शिट, सॉरी सर, कंफ्यूज। ये ओके, कोई बात नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू याद होगी। यस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। यस, और उसके बाद आपने लिखते हो tan tan थीटा, और tan थीटा को हम लिखते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट। और इसके बाद तीन रेसिप्रोकल्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। कोसेक थीटा, साइन का कोसेक थीटा, वेरी गुड, जिससे हम लिखते हैं हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। अपोजिट, वेरी गुड। और सेक थीटा हम लिखते हैं hypotenuse upon adjacent, and finally आप cot Cot theta theta mention करते हो as एडजेसेंट अपॉन। and in each case always remember the denominators cannot be zero। हाँ? चलिए वो छोड़ दीजिए। अभी मेरे को एक बात बताइए, अब आपने साइन 0 का वैल्यू लिखा होगा 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। ये सब चीजें बाय हार्ट किया हुआ है, कैसे आया हमको पता भी नहीं चला, बरोबर ना? अभी क्वेश्चन क्या है, चलिए 0 से लेके 90 तक तो बहुत कुछ आपने डिफाइन किया, लेकिन अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड दोनों हो सकती है। लेकिन अब थीटा की वैल्यू का तो कोई लिमिट नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन हम सब अच्छी से जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा का रेस्ट्रिक्शन है, बरोबर। द वैल्यू ऑफ थीटा कैन ओनली वेरी बिटवीन 0 एंड 180। 0 भी नहीं हो सकता है, 180 भी नहीं, 0 और 180 के बीच में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है फॉर दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। और वो भी अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन तो राइट एंगल ट्राइंगल में दिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के रूल के हिसाब से थीटा की वैल्यू, ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, वो 0 से 90 के बीच में ही होगा ना, 90 होगा ना 0। 0 एंड 90 आर एक्सक्लूडेड, कैन बी बिटवीन 0 एंड 90। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एंगल 0 और 90 के बीच में है, बरोबर। 0 और
90 के बीच में है। तो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा है, जब हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे तो दैट वैल्यूज विल आल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 90। अगर कभी किसी ने हमसे पूछ लिया व्हाट इज साइन 120, आई एम श्योर इस डेफिनेशन के हिसाब से तो आप साइन 120 की वैल्यू कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू 120 हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो व्हाट टू डू, ऐसे केस में अब हम क्या करें? ओके तो हमें एक नया सिस्टम डेवलप करना होगा जहां पे ये थीटा के लिए कोई पाबंदी ना हो। थीटा पॉजिटिव भी हो सके, निगेटिव भी हो सके, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, वो भी 0 और 90 के बीच में। तो हमें जो नया सिस्टम डेवलप करना है वो यूज तो लॉजिक यही करेगा, देखो बेस यही रहने वाला, चेंज नहीं होगा, लेकिन इट विल बी डिफाइंड ए न्यू वे सो दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ थीटा गेट एलिमिनेटेड। थीटा के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, उसके बाद एनी सर्कल। अगला जो टॉपिक इसका हम करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक functions in a standard unit circle। यहां पे स्टैंडर्ड और यूनिट दो वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। आई एम श्योर सर्कल तो सबको पता है क्या है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड एंड यूनिट, टू टर्म्स। तो स्टैंडर्ड का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे होगा, एट द ओरिजिन। तो ये वर्ड स्टैंडर्ड का मतलब समझ जाइए। तो आई एम श्योर बहुत आसान है आपके समझने के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पे है, एट द ओरिजिन। और यूनिट का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होना चाहिए, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आप लेना चाहो, इट हैज टू बी 1 यूनिट। जो यूनिट आप सिलेक्ट करोगे उससे 1 होना चाहिए। तो आई एम श्योर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का मतलब सबको पता चला। एक ऐसा सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन पे और जिसका रेडियस होगा 1 यूनिट, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। okay? तो यहां पे पहले हम लिख देते हैं व्हाट इज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट circle has center at origin and radius of 1 unit। Okay, remember this, a standard unit circle has center at origin and the radius is of 1 unit। ये दो चीज याद रखनी। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, you consider a standard unit circle।
ठीक है, तो आप एज्यूम कीजिए ओरिजिन है, ये आपका इनिशियल आर्म हो गया ऑन द एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, आपने OA को रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रीचेस पॉइंट P, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लेट अस से P के कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया, तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, ये x और y एक्सिस आपने ले लिया, इनिशियल आर्म जो था OA उसे x एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखना the measurement standard angles always are measured from positive direction of x axis, उसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से ही होगा। यहां से स्टार्ट किया आपने, रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेट अस से एंगल ट्रेस्ड एट द सेंटर है थीटा, ये पॉइंट P पे पहुंचता है, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट x, y, अब P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं PM x एक्सिस पे, तो याद रखना लेंथ ऑफ PM जो है वो कभी भी y कोऑर्डिनेट होगा, और जो लेंथ ऑफ OM है वो कभी भी x कोऑर्डिनेट होगा ये केस में। अब OP जो है हम बोलते हैं रेडियस, बट आई नो द रेडियस इज इक्वल टू 1। ये यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को बच्चा, ये जो मैंने लिख के दिया अभी? यस सर। ये डायग्राम क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब लेट अस से ओवर हियर OP is equal to radius that is equal to 1 unit, length of PM is equal to y unit, OM is equal to x units, all right, और मेजर एंगल थीटा जो है यानी कि POA AOP सॉरी that is equal to theta, एंगल AOP is equal to theta। अब आपका जो ट्राइंगल है OPM is a right angled triangle, is it okay? OPM is a right angled triangle, therefore by definition sin theta की वैल्यू आई एम श्योर यू शुड रिमेंबर, जैसा कि आपने कहा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे अपोजिट साइड क्या है PM, हाइपोटेनस क्या है OP, PM की वैल्यू y, OP is 1, so the answer is simply y. Now then let us talk about cos theta. It is adjacent upon hypotenuse, adjacent की वैल्यू है OM, hypotenuse की वैल्यू OP, x upon 1 that is equal to x. Then tan theta is equal to opposite upon adjacent, opposite है PM और ये है OM, so that is equal to simply y upon x, but remember the denominator cannot be equals to 0. tan theta के बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वैसे देखा जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा भी होता है, तो उस रूल के हिसाब से इट इज 1 अपॉन y, बट रिमेंबर y इन दिस केस कैन नॉट बी 0। कोसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा, so it is simply 1 upon x, but remember x cannot be equal to 0। यहाँ पे और एक चीज याद रखना ब्रैकेट में,
ये जो साइन थीटा है वो भी 0 नहीं हो सकता है। और इस केस में कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। वैसे अगर आप tan थीटा याद करो साइन अपॉन कॉस, तो tan में भी कॉस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। एंड लास्टली है आपका cot थीटा, दैट इज इक्वल टू equals to 1 upon tan theta 1 upon tan theta, or it is equal to x upon y under the circumstance y not equals to 0। वैसे cot theta का भी डेफिनेशन आपको याद होगा, इट इज 1 cos upon sin theta। ओके, ये बाजू में लिख देता हूं मैं। tan theta will be equals to, okay, tan theta की वैल्यू sin theta upon cos theta भी हम लिखते हैं, and under the condition cos theta cannot be equal to 0। cot theta cos theta upon sin theta, sin theta cannot be equals to 0। ये सब अपने को पहले से ही पता होना चाहिए था, and say as a note। इसको एज ए नोट याद रखना। बेसिकली आप यहां पे ध्यान देगा। अब ये जो डेफिनेशन है y का साइन थीटा की वैल्यू y, आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू x, tan थीटा इज इक्वल टू y एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्राइंगल लेके कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन था थीटा के लिए, आप याद करो सर्कल के अंदर तो मैं रोटेशन कितनी भी बार कर सकता हूं, तो इंफिनिटी तक जा सकता हूं। और अगर मैं उल्टे दिशा में रोटेट करूं, नेगेटिव आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव आंसर्स। एंड आई कैन गो अप टू प्लस इंफिनिटी और आई कैन गो अप टू माइनस इंफिनिटी। तो अगर मैं ये टेक्निक यूज करूं तो मैं कोई भी एंगल की वैल्यू आपको यहां पे मेंशन कर सकता हूं, और साइन थीटा कॉस थीटा मैं किसी भी वैल्यू के लिए ढूंढ सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल। तो ये मेरा एडवांटेज हो गया। और मेरे लिए फॉर्मूला ये याद रखना है, ना कि जो आप पहले याद रखते थे वो याद रखो, क्योंकि फाउंडेशन देखो यहाँ पे भी हमने वही किया है, नया नहीं किया है। ठीक है, बेस हमने वही यूज किया साइन कॉस टैन का, लेकिन तरीका बदल दिया। अब ये तरीके से क्या, थीटा के ऊपर की जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हट गई, और हम थीटा को एक्स और वाई मतलब साइन कॉस टैन को एक्स और वाई के टर्म में, कोऑर्डिनेट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, इट शुड बी अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब एक काम करते हैं, हम आज सिर्फ इसी आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया। बाकी चीजें हम बाद में सीखेंगे। तो ये आइडिया सबको क्लियर है डियर? किसी को यहाँ पे कुछ पूछने की जरूरत? नो सर। नो सर। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन इन द क्लास। हाँ, किसी को अगर दिमाग में कोई डाउट डिफिकल्टी है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो मुझसे। सर इसमें आइडेंटिटीज भी रहता है ना? आइडेंटिटी हम आगे डिराइव करेंगे ना बेटा, अभी हमने नहीं किया है, आइडेंटिटी यूज नहीं किया है। अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट से याद रखते हैं। अभी हम सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, आइडेंटिटी भी आएगा अभी आगे। ओके, चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले ए फॉर एप्पल, लेट अस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री ढूंढना है। ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री बहुत आसान है।
चलिए, सबसे पहले लेट अस कंसीडर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया, ओके। Yes. अब O इज द ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इसका इनिशियल आर्म ओ ए है और रेडियस है 1। रेडियस 1 कैसे मालूम पड़ा? यूनिट सर्कल। स्टैंडर्ड। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे 0 डिग्री कहां पे मिलेगा? OA पे एट ना? ओ। अगर मुझे 0 डिग्री ड्रॉ करना है तो ओ ए तो मैंने ड्रॉ किया इनिशियल आर्म, फाइन टर्मिनल आर्म किधर ड्रॉ करूं? ओपी, ओ ए पे। ओ ए पे ही। और थोड़ा, यस। तो अगर आपने इस इनिशियल आर्म को रोटेट किया ही नहीं तो आपका ओ ए और ओपी एक ही लाइन होगा, बरोबर कि नहीं? और एंगल यस। जो वो कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट जो है, आई एम श्योर आपको पता ही होगा, एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, एक्स कोऑर्डिनेट ओ ए, लेंथ ओ ए यानी कि 1 डायरेक्टली मिल गया कि नहीं अपने को ये? तो इफ इनिशियल आर्म ओ ए is not rotated, then angle traced is 0 डिग्री या 0 रेडियन, कुछ भी ले सकते हो, दोनों एक ही है, ओके। Therefore A is equal to टर्मिनल पॉइंट P, that is equal to कोऑर्डिनेट की वैल्यू में लू तो 1,0, इसे कंपेयर कर सकते हो x, y। ये स्टेप समझा? A इज इक्वल टू P क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है। ये 1,0 क्यों लिया हमने, वो समझा बच्चा आप लोगों को? यस। यस सर। ओके, ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अब क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसकी y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 0 होगी, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, तो ओरिजिन से आप डिस्टेंस देखते हो तो ओ ए है, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर ये डिस्टेंस 1 है तो ये x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 1। अब इसको कंपेयर करें x, y के साथ, तो x की वैल्यू आपको मिल रहा है 1 और y की वैल्यू मिल रहा है 0। 0। तो हर बार आपको करना क्या है कि पहला काम है x और y की वैल्यू ढूंढना। x और y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, आपको इनडायरेक्टली ढूंढ के निकालना रहेगा, ओके। वंस यू गॉट दैट, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है? y। इसका मतलब ये निकलता है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है? 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको देखो कितना मिला? 0। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बट हम इसको रिकलेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। देन cos थीटा की वैल्यू होती है कितना? x। तो cos 0 डिग्री x इज इक्वल टू 1। 1। cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। देन tan थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, tan थीटा इज इक्वल टू
y upon x implies tan 0 degree is equal to 0 divided by 1, so the answer is 0. tan थीटा के बाद साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा 1 upon y. Okay, so cosec 0 degree is y की वैल्यू 0, but I am sure you understand कि 1 upon 0 is not defined. तो इसका मतलब cosec 0 degree does not exist. cosec थीटा के बाद आएगा sec थीटा, that is equal to 1 upon x sec 0 डिग्री 1 अपॉन x की वैल्यू 1 है, तो आंसर आपको मिला 1. और आखिरी फंक्शन है cot थीटा, दैट इज इक्वल टू, याद कीजिए, x अपॉन y. दैट मीन्स cot 0 degree is equal to 1 upon 0, and again the answer is not defined. ये समझा आप लोगों को? Yes. Yes, sir. 1 upon 0 not defined याद रहेगा ना भाई आप लोगों को? Yes, sir. Yes. So remember this well, 1 upon 0 not defined, क्योंकि डिवीजन बाय 0 कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. अलजेब्रा में कभी भी अपॉन 0 देखो तो वो आंसर लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट एक ही चीज है, राइट? Sure, everyone is clear with this? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो एक अगला क्वेश्चन उठाएं. क्वेश्चन नंबर 30, 45, 60 ये आप लोग कीजिए, मैं 150 करता हूँ, ठीक है? 30, 45 और 60 ये आपको करना है, 90 भी आपको करना है. चलिए, I'll do 150. B. Trigonometric ratios of 150 degree. एक तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों मेरे से बन नहीं रहा है. इसमें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनाने का डायरेक्टली? या स्टूडेंट्स आप लोग टेक्निकली हम लोग से ज्यादा एडवांस्ड हो? तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया, इनिशियल आर्म OA, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. आपको 150 डिग्री रोटेट करना है, तो आपका टर्मिनल आर्म कहां पे आएगा? Second quadrant. Second quadrant. यानी कि P विल बी समवेयर ओवर हियर. Yes. ठीक है, तो ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ OP, और ये एंगल
टोटल हो गया 150 50. डिग्री। ये हो गया आपका पॉइंट P। हमेशा हम परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस। Sir, yes, X. ये थीटा 150 है, लेकिन ये एंगल कितना है कोई बता सकता है मुझे? 30. 30 degree. कैसे पता चला ये 30 है? 180 minus 1. 180 minus 30 का टोटल एंगल 180, उसमें से ये 150 माइनस किया तो 150 minus एंगल कितना बचा? 30। तो ये एंगल कितना होगा? 60. 60. हाँ, तो ये 30 60 90 ट्राइंगल है, बरोबर? Yes. सो दिस इज अ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। Triangle. तो ये समझ में आया हमने कैसे ड्रॉ किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे? Yes. चलिए, पॉइंट P जो है, इट इज लेट अस से x, y। तो ये y होगा, ये x होगा, ये 1 होगा, लेकिन x और y की वैल्यू हमें ढूंढना है। ओके, सो सबसे पहले आप डिस्क्राइब करो। कंसीडर a standard unit circle. OA is rotated in anti-clockwise. ये anti-clockwise क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है डायरेक्शन, so that it reaches OP, making angle 150 degree. Draw PM perpendicular to x axis. This implies ये जो ट्राइंगल OPM है is a 30 60 90 degree triangle. Is a 30 60 90 degree triangle. Okay, and क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो मुझे OP की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1। अब मुझे चाहिए PM की वैल्यू। PM इज इक्वल टू, ये जो लेंथ PM है ये कौन से साइड को अपोजिट है? 30 को कि 60 को? 30. तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना होता है? Half of hypotenuse. हाफ ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 into 1, so the answer is half. 1/2. OM जो है वो कितना होगा? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 OP, so √3/2 into 1, so answer is √3/2. तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को पहले से ही पता था। अब मुझे P की वैल्यू लिखनी है। P इज इक्वल टू OM is X and PM is Y. लेकिन एक इश्यू है, लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये आपको देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला। लेकिन कोऑर्डिनेट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और P किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में X की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव?
नेगेटिव। माइनस प्लस एक्स माइनस वाई सेकेंड प्लस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। तो मेरे को एक चीज मैं यहाँ पे आप लोग से बताना चाह रहा हूँ, ये जो माइनस साइन है इधर कहीं पे भी पता चल रहा था क्या? ये जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया, यहाँ पे माइनस साइन मालूम पड़ा क्या? नो। नहीं ना, मालूम भी नहीं पड़ेगा। माइनस साइन आपको ये देखना है कि P किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अकॉर्डिंगली ये प्लस माइनस साइन आपको डिसाइड करना है। आई एल गेटिंग दैट? तो ये माइनस साइन कैसे लिखना है वो समझ में आया आप लोग को? यस You सर। have to see the position of P in quadrant. क्वाड्रेंट्स। P अगर सेकंड में है तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में है तो x और y दोनों नेगेटिव। नेगेटिव। फोर्थ में है तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव। और फर्स्ट में है तो दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है डियर? यस। तो फाइनली आप लोगों को x और y की वैल्यू मिल गई। x इज इक्वल टू -√3/2, y इज इक्वल टू हाफ। 1/2. यहां तक जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? Yes. श्योर ना? यस। चलिए, किसी को कुछ भी पूछने का है यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस? दिमाग में कोई भी बात है कि सर ये ऐसे क्यों लिखा या वैसे क्यों लिखा, अगर कुछ भी है मन में तो आप पूछिए, मैं बता देता हूँ। यस, श्योर ना? किसी को कुछ भी नहीं डाउट है? No. I'm a little bit skeptical about it, but anyhow, I'll have to believe you all. चलिए, अब आप याद कीजिए डेफिनेशन। साइन थीटा हम लिखते हैं इज इक्वल टू Y. यानी कि साइन 150 डिग्री जो है वो कितना आएगा? 1/, कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं x। इसका मतलब ये है कि कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगा आपको? -√3/2। टैन थीटा का फॉर्मूला है y/x। सो टैन ऑफ 150 डिग्री देख लीजिए, y की वैल्यू हाफ और -√3/2, 2 और 2 कैंसिल, बचेगा कितना? -1/√3। चलिए बगल में हम एक काम करते हैं, कोसेक थीटा लिख देते हैं। कोसेक थीटा इज 1/y। दिस इंप्लाइज कोसेक 150 डिग्री इज हाफ का रेसिप्रोकल होता है 2। सेक थीटा it is 1/x. This implies sec 150 degree √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। और फाइनली cot थीटा x/y यानी कि cot 150 डिग्री इज -√3/2 divided by half. So the answer is -√। I think ये वाला पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सिर्फ यहीं तक आपको है मेहनत करना। Is it okay dear? चलिए, Yes, sir. on to the next question then. अब आ जाओ सी पे। ओके, आज हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि अब इसके बाद मेरा 12th में लेक्चर है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन कोई भी देख के बताओ, मैं कौन सा करूं? बहुत सारे हैं। सर वो माइनस वाला करो ना, -30 डिग्री। हाँ, मैं -240 कर देता हूँ, चलेगा? -225 भी है, महान -315 भी है। -225 कर देता हूँ, -225। तो आई डू
trigonometric ratios of minus 225 डिग्री। तो सबसे पहले you consider a standard unit circle. इनिशियल आर्म आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अब ये नेगेटिव है तो जो रोटेशन है वो कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब देखो ये रोटेशन मैंने शुरू किया, कितना डिग्री हो गया अभी बताइए? 90. 90 Minus 20. -90 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? Minus -1 180. 180. तो P कहाँ पे होगा? Third को. थर्ड Second quadrant. सेकंड में से। यहाँ ये देखो, ये होगा P। PM परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। अब ये टोटल एंगल जो है ये हो गया -225 डिग्री, ये 180 है। तो ये एंगल कोई बता सकता है कितना होगा बचा हुआ एंगल? 20 degree. वैसे मेरा कैलकुलेशन बोलता है 45 डिग्री है, Yes, 45. बरोबर ना? आप अगर मैग्नीट्यूड काउंट करो तो ये टोटल 225, उसमें से ये 270 माइनस किया 180, तो 225 में से 180 किया तो 45। और ट्राइंगल के अंदर आप स्टैंडर्ड एंगल या डायरेक्शन एंगल नहीं देखते हो, तो इसके लिए ये हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, कितना? 45। ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 45 degree. 45. अब ये समझा हमको कैसे आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो लेट अस डिस्क्राइब नाउ। कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। रोटेट OA, रोटेट OA, डायरेक्शन मेंशन करो क्लॉकवाइज, so that it reaches OP, making angle -225 degree. Draw PM, so draw PM perpendicular to x-axis, so that PM is perpendicular to x-axis. Therefore, आपको जो ट्राइंगल मिलेगा OPM, triangle OPM is a 45 90 degree triangle. Length of OP we all know is equal to 1, standard unit circle है। तो ये जो PM है साइड अपोजिट टू 45, याद है ना कितना? 1/√2 OP, 1/√2 OP की वैल्यू है 1, so the answer is 1/√2। OM का वैल्यू भी वैसे ही लिखेंगे हम, 1/√2 into 1, that is 1/√2। Therefore, point P is equal to 1/√2, 1/√2, that is equal to x, y. But P lies in which quadrant?
तो P जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पे आपको एक माइनस साइन डालना पड़ेगा। Therefore, जो x है इट इज -1/√2 और y की वैल्यू आया +1/√2। नाउ अभी समझा, अगर एंगल कुछ भी आने दो, माइनस आए प्लस आए, आप जब ड्रॉ करोगे ट्राइंगल ना, तो यूजुअली आपको दो ही टाइप के ट्राइंगल मिलेंगे, 30, 60, 90 और 45, 45, 90। इज इट ओके? तीसरा केस है नहीं। और या तो पॉइंट किधर रहेगा, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आपको ट्राइंगल नहीं बनाना है, वाई पे रहेगा तो भी नहीं करना है। तो मोस्टली आपका तीन टाइप के केसेस है, या तो आपका ट्राइंगल 30, 60, 90 होगा, या तो ट्राइंगल 45, 45, 90 होगा, और या फिर पॉइंट विल बी ऑन एक्स और वाई एक्सिस। चौथा कोई केस है ही नहीं, आपको पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं। ओके, अभी लेट अस फाइंड आउट नाउ sin theta is y. This implies sine of -225 degree is 1/√2. Cos theta is equal to x. So cos of -225 degree is equal to -1/√2. Tan theta is y upon x. That implies tan of 225 degree is equal to 1/√2 minus 1/√2. That is equal to -1. Then over here, cosec theta is 1 upon y. So cosec 225 degree with a minus sign equals to +√2. Sec theta is 1 upon x. So sec of -225 degree is -√2. Then cot of theta is x upon y, यानी कि cot of -225 degree is equal to -1/√2 upon 1/√2. So the answer is -1. क्लियर हुआ सबको? ये बेसिकली आपको ये खाली कॉन्सेप्ट समझना था, p की वैल्यू कैसे मिलती है और x और y कैसे लेते हैं। बाकी ये तो फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है डियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नो सर। तो अब एक काम करना है, अब कल के लिए आप लोगों को मैं असाइनमेंट बहुत सारा दे रहा हूं। ओके, सबसे पहला चीज कि आप लोगों को ये जो बाकी बचे हुए एंगल है ना उसके अंदर, ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, बाकी जितने भी एंगल बच गए सबका आंसर ढूंढ के मुझे देना इसी मेथड से। जो 3 एग्जाम्पल मैंने करके दिया, यही तरीका आपको यूज करना और मुझे बाकी के सब एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करके दोगे। एम आई मेकिंग इट क्लियर? यस। ठीक है ना? यस सर। तो आज हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और रेस्ट विल मीट टुमारो। फाइन।